से भागवत ऐसा भी कह रही है 7 दिन सुनने का जो फल है वही है जो दी गई है, इसे सुनने का भी वही फल है। भासे भक्ति गासे ज्ञान बासे वैराग्य तासे तारण इति भागवत। सबसे पहले है भागवत का महात्मा। भागवत के महात्मा में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा आती है। नारद जी की कथा आती है। नारद जी ने संत कुमारों से भागवत सुनी, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करे। उससे आगे आत्मदेव जी का चरित्र। आत्मदेव जी के यहाँ धुंधकारी, मरने के बाद भयंकर प्रेत योनि, गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी के द्वारा भागवत सुनाना। जब गोकर्ण जी के द्वारा भागवत सुनाई गई तो भयंकर प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति हुई और भागवत के नियमों का वर्णन किया गया। पहले स्कंद में जैसे ही प्रवेश किया तो पहले स्कंद में प्रवेश करते ही सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा, उनके अध्ययन की कथा, इसे कहते हुए राजा परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा और श्राप की कथा यहां तक पहले स्कंद में आता है। सुखदेव जी महाराज को भगवान के द्वारा प्रेरित और परीक्षित का गंगा के किनारे पहुंचना, वहां जाकर के आसन ग्रहण करना, दूसरे स्कंद प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी का उसमें स्वागत और सुखदेव जी से प्रार्थना, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। सुखदेव जी ने बड़े भाव से वरिया नेशते प्रश्न हो कृतो लोक हितम नृप, तेने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है। तेरा ही कल्याण नहीं, आगे चल कर के कितने जीवधारियों का कल्याण होगा इस रास्ते से। इसके लिए मैं तुम्हें पहले विदुर मैत्रेय संवाद सुनाऊंगा। विदुर मैत्रेय संवाद के लिए बोला गया, जिसमें विदुर जी का जीवन चरित्र सुनाया, जिनकी पुकार को भगवान ने सुना, विदुरानी को भगवान ने दर्शन दिया, विदुर जी ने भगवान का स्वागत किया। उससे आगे उत्पत्ति क्रम आ जाता है, जिसमें विराट भगवान, नारायण भगवान, उससे आगे कमल और कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलिस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दसमस्त, नारद, 10 ऋषि। ब्रह्मा जी की कमर से कर्दम ऋषि, इस तरह 11 ऋषि, उनकी तपस्या करना, बहुत समय व्यतीत होना, रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से, रुद्र इति रुद्र। और आगे चल करके जब सरस्वती की तरफ नजर डाली तो मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति। मनु शत्रुपा के आने पर इधर प्यारे बंधुओं, पृथ्वी का वाराह भगवान के द्वारा उद्धार करना और मनु शत्रुपा को सौंप देना। मनु शत्रुपा की राज्य की स्थापना, आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत इनके 2 बेटा। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में, जिनके यहाँ कपिल देव भगवान का जन्म। आगे चलते हुए रुचि प्रजापति का जीवन चरित्र, महाराज दक्ष का जीवन चरित्र, अनुसुईया जीवन चरित्र और सती चरित्र आता है। अपने पिता के यज्ञ में जाकर के देह त्याग करना, भगवान शिव के द्वारा यज्ञ को विध्वंस कराना और पुनः प्रार्थना करने पर राजा दक्ष का शरीर से बकरे का मुख जोड़ना और उसका मुंह बकरे का होना, यज्ञ की पूर्ति। इसके आगे चलते हैं तो राजा उत्तानपाद का वंश वर्णन आता है, जिसमें विशेषकर ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुनाया गया। उससे आगे राजा अंग, उससे आगे वेन, उससे आगे प्रचेता, उससे आगे महाराज पृथु। ये चरित्र सुनाते हुए आगे चले तो मरुदगण उत्पत्ति और उससे आगे प्रियव्रत का वंश वर्णन। प्रियव्रत में महाराज अम्बरीश का जीवन चरित्र कुछ आया और विशेषकर भरत जी महाराज का जीवन चरित्र, भरतावती। भरत जी मृग बच्चे को बचाया तो भरत जी को भी मरने के बाद मृग बनना पड़ा। पुनः मृग शरीर छोड़ा तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ और वहां भी इनका नाम जड़ भरत हुआ। रहुगण राजा को भवाटवी का वर्णन, सांख्य शास्त्र का उपदेश, नरक आदि का विशेषकर भरत जी ने वर्णन सुनाया, जो विशेष असंख्य नरक हैं। उससे आगे अजामिल उपाख्यान सुनाते हुए उससे आगे चलते हैं तो महाराज दक्ष का जन्म, वृत्तासुर उत्पत्ति, वृत्तासुर का उद्धार और उससे आगे भक्त प्रहलाद का जीवन चरित्र।
नरसिंह भगवान का अवतार, धर्म के उपदेश करते हुए नरसिंह भगवान के द्वारा आगे जाते हैं तो गजेंद्र मोक्ष। भगवान श्री हरि का अवतार गज के प्राणों को बचाना, उससे आगे बढ़ते हैं तो समुद्र मंथन। समुद्र मंथन अकेली लीला में भगवान के 3 अवतार, सबसे पहला कच्छप अवतार, दूसरा धन्वंतरी अवतार और तीसरा विश्व मोहिनी अवतार। एक लीला में 3 अवतार भगवान के। उससे आगे चलते हैं तो राजा बलि आदि इन वंशों का कुछ वर्णन करते हुए वामन भगवान का अवतार, 2 पैर से त्रिलोकी को नापकर तीसरे पैर से महाराज बलि के शरीर को नाप लेना और रसातल का राज्य देना। उससे आगे मत्स्य अवतार महाराज सत्यव्रत का जीवन चरित्र। उससे आगे वैवस्त मनु, जो मनवंतर इस समय चल रहा है, ये वैवस्त मनु। राजवंशों का विशेषकर यहाँ वर्णन किया गया। सूर्यवंश, चंद्रवंश, भृगुवंश, निमिवंश, यदवंश, सभी वंशों का इसमें वर्णन आ गया। तो विशेषकर सूर्यवंश में सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन सुनाते सुनाते जब आगे बढ़े तो उसमें आगे चल करके भगवान राम की कुछ लीलाओं का वर्णन, अवतार का वर्णन। निमि वंश में सीता जी के अवतार का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन। भृगुवंश में भगवान परशुराम के अवतार, उनकी लीलाओं का वर्णन। उससे आगे जाते हैं तो चंद्रवंश महाराज यदु, विदुर, कुकुरंद, आहुक, देवक आदि राजाओं का वंश वर्णन करते हुए आगे चलते हैं तो भगवान कृष्ण के जन्म की कथा, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, अपनी लीलाएं करते हुए पुनः भगवान का मथुरा लौटना, अध्ययन आदि करते हुए वहां से भगवान का द्वारका गमन, द्वारका में भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन, उन सबको सुनाते हुए राजसूय यज्ञ का वर्णन किया गया जो पांडवों का था, सूर्य ग्रहण का वर्णन किया गया, श्राप आदि का वर्णन किया, सुदामा चरित्र का वर्णन किया, मार्कंडेय जी का जीवन चरित्र जो नैमित्तिक प्रलय का उन्होंने दर्शन किया, हंस भगवान की उत्पत्ति, संत कुमारों को सुंदर उपदेश दिया गया वेद का, धर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, क्रिया योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्ट सिद्धि आदि का बड़ा विस्तार से यहाँ वर्णन किया गया। इस सब को आगे बढ़ाते हुए श्राप आदि का वर्णन और परीक्षित का मोक्ष, सुखदेव गमन, जन्मेजय सर्प विनाशक यज्ञ और श्रीमद् भागवत की कथा आपकी विश्राम की तरफ। पहले हम एक श्लोक बोल रहे हैं भागवत का जो 18,000 श्लोक है, उसमें सबसे लास्ट का श्लोक है। आप कोशिश करना हमारे साथ बोल रहे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त्वं, प्रणामो दुःख समनस्त्वं, नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यास जी ने पूरी भागवत को सुनाया और जब विश्राम की तरफ आगे बढ़े तो विश्राम की तरफ आगे बढ़ते हुए प्यारे बंधुओं, उन्होंने सीधा सीधा समझाया कि नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप, भगवान के नाम संकीर्तन में इतनी ताकत है, ऐसा भागवत कह रही है, ये श्लोक कह रहा है कि इतनी ताकत है, ये वो प्रचंड अग्नि है जो समस्त पापों को जला करके भस्म कर देती है। तो हमें भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा जरूर लेना चाहिए। हम भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा लें और नित्य प्रति अपने जीवन में चाहे 5 मिनट ही भगवान के नाम का कीर्तन करें, लेकिन कीर्तन जरूर करें। ऐसा व्यास जी अंतिम श्लोक में निर्देश दे रहे हैं भागवत के में। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की कथा सुनाने के बाद कहते हैं कि नाम संकीर्तन हमें जरूर करना चाहिए। श्रीमद् भागवत साक्षात ब्रह्म है। मैं भागवत जी से प्रार्थना करता हूं
आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, भागवत भगवान गौ माता उसे अवश्य पूरा करे। भागवत जी से प्रार्थना है, भगवान आपकी झोली धन से भरे, आपका यश बढ़ता रहे, आपकी भक्ति बढ़ती रहे, आपकी संतान सुखी रहे और आपकी संतान आपका ऊंचा नाम करने वाली हो, अच्छे संस्कार वाली हो। भगवान आपके दुर्गुणों को मिटा दें, दुर्गुण संसार में आ जाते हैं, भगवान इनका हरण करें, सद्विचार सद्बुद्धि आपको भगवान प्रदान करें। भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपके वंश के ऊपर, आपके पूर्वजों के ऊपर पूर्णतः बनी रहे, यह मेरी इच्छा है। भागवत भगवान जरूर आपके ऊपर कृपा करेंगे।